फवाद चौधरी की पेशगोई। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी। जाली वैक्सीनेशन नून लीग की साजिश। मौलाना नून लीग से नाराज। सिंध हुकूमत वजीर आजम के दौरे से लाइल्म। पार्लिमानी की जगह सदारती निजाम। वजीर आजम ने दुनिया को हकीकत बता दी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी ने कहा है कि आइंदा इलेक्शन पीपल्स पार्टी और नून लीग के आखिरी इलेक्शंस होंगे। चेयरमैन नैब से मुतालिक शहबाज शरीफ से मशवरा नहीं किया जाएगा, किसी से जाती झगड़ा नहीं, खुश असलूबी से मामला तय हो रहे हैं। इमरान खान की सूरत में वफाक को जोड़ने वाला अहल हुक्मरान सामने आया है। जहलुम में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम ने गुज़श्ता रात इमरान खान ने मोदी को ललकारा है। वज़ीर आज़म अपनी गुफ्तगू में पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी करते हैं। नवाज शरीफ ने मोदी को शादियों पर बुलाने के सिवा कोई काम नहीं किया। नवाज शरीफ और अशरफ गनी एक जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोनों रहनुमाओं का आवाम से कुछ लेना देना नहीं था। नवाज शरीफ को अपनी ज़ात के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। इंशाअल्लाह अगले जो इंतखाबात हैं उससे पहले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो हैं जो होने हैं उनमें तरीके इंसाफ आप देखेंगे कि अगली दफ़ा 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगी। और इस बार तो हमें थोड़ा ये ज़रूरत पड़ी कि हम अपने साथ इत्तेहादियों को जोड़ें और हुकूमत बनाएं, कंप्रोमाइज़ भी करने पड़े। अगली दफ़ा की जो सूरत हाल है उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर बिखर गई है। हर इन तरह के मामलात के ऊपर जब इमरान खान बात करते हैं तो वो यूँ लगता है कि पाकिस्तान के हर फर्द के दिल की तर्जुमानी हो रही है। जिस तरह से रात को उन्होंने कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखा, जिस तरह उन्होंने नरेंद्र मोदी को ललकारा, ये पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज नवाज शरीफ और अशरफ गनी एक जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि जब आप जुड़े ना हों मट्टी के साथ फिर आप इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह की ज़िंदगी आजकल नवाज शरीफ और अशरफ गनी गुजार रहे हैं। एक दुबई में लेटा हुआ है, एक लंदन में लेटा हुआ है, दोनों डॉलरों के बैग भर के बाहर चले गए हैं। सो ये एक बदकिस्मती है, उन लोगों के लिए सबक है जो सियासत तो करते हैं लेकिन अपनी ज़मीन से जुड़े नहीं होते। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी के मामले पर कानूनी और सियासी जंग लड़ने का फैसला कर लिया। 8 सीनियर रहनुमाओं को सियासी महाज संभालने का टास्क। 4 लीगी रहनुमा सीनियर वकला के साथ अदालती मामला देखेंगे। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी, नून लीग ने भी सफ बंदी कर ली। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी के मामले पर कानूनी और सियासी जंग लड़ेगी। 8 सीनियर रहनुमाओं को सियासी महाज संभालने का टास्क सौंप दिया। सियासी टीम भी शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, इंजीनियर अमीर मुकाम, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और मरियम औरंगजेब और दीगर शामिल हैं। आजम नजीर तारड़, अमजद परवेज, इरफान कादिर, अता तारड़ सीनियर वकला के साथ अदालती मामला देखेंगे। वकला की सिफारिशात की रोशनी में अदालत से रुजू किया जाएगा। हतमी फैसला आला क़यादत करेगी। लाहौर की बैंकिंग अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक के लिए तौसीह कर दी। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने तहकीकात में अदम ताउन का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बोले, खुदा की कसम बैंक वालों को जानता तक नहीं, मैंने कैसे बैंकों पर दबाव डालना है। शहबाज शरीफ बोले, FIA अफसर मेरी तफ्तीश के दौरान एक आदमी पर चीखने चिल्लाने लगा, मुझे दफ्तर में बिठाए रखा गया, मेरे साथ बात भी नहीं की। खुदा की कसम बैंकों वालों को जानता तक नहीं, मैंने कैसे बैंकों पर दबाव डालना है। बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ की वजाहत। FIA का तहकीकात में अदम ताउन का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। डायरेक्टर FIA ने कहा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे, दोनों अबूरी जमानत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले, अफसोस की बात है एक अफसर अदालत में गलत बयानी करे, जब मैं जेल में था तब भी उनके साथ ताउन किया। FIA को बताया था कि रमजान शुगर मिल्स से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ बोले, शुगर मिल्स एसोसिएशन के दबाव में भी नहीं आया, अपने खानदान की शुगर मिल्स को 2015 में नुकसान पहुंचाया, मगर किसानों को नुकसान नहीं होने दिया। शहबाज शरीफ बोले, FIA के अफसर मेरी तफ्तीश के दौरान एक आदमी पर चीखने चिल्लाने लगा, मुझे दफ्तर में बिठाए रखा गया, मेरे साथ बात भी नहीं की। अदालत ने शहबाज और हमजा की अबूरी जमानत में 9 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। मुल्जिमान को तहकीकात में ताउन और हर किस्म के तहरीरी सवालनामे के जवाब की भी हिदायत कर दी।
और नैब ने LNG केस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। शाहिद खाकान LNG केस के मरकजी मुल्ज़िम हैं, इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। नैब ने हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, इनके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। नैब की दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन नून लीग की साजिश है। मरीम नवाज ने पाकिस्तान के वक़ार पर हमला किया। चौधरी शहबाज, अबुल हसन, आदिल रफ़ीक और नवीद समेत वाक़े के 6 किरदार हैं। आदिल रफ़ीक को MP चौधरी शहबाज ने भर्ती कराया। शहबाज गिल ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहा कि न्यूजीलैंड टीम की वापसी के बाद वैक्सीनेशन के अमल पर हमला किया गया। नून लीग ने सबसे पहले जाली वैक्सीन की खबर फैलाई। मरीम नवाज के बयान के बाद भारतीय मीडिया ने इस मामले को उठाया। सियासत में गंदी सोच वालों ने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। मरीम नवाज को गर्दान पहनारो ना दिया जाता तो आज ये हालात ना होते। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत 1 साल और रही तो मुल्क मजीद पीछे चला जाएगा। बोले वजीर इत्तलात और वजीर दाखिला भारत की तारीफें कर रहे हैं। अता तारड़ ने शेख रशीद की गुमशुदगी का इश्तिहार देने का ऐलान कर दिया। मुल्क तबाह हो रहा है, अवाम और अपोजिशन इकट्ठी हो और इस हुकूमत को घर भेजे। मुल्क तबाह हो रहा है, अवाम और ओपोजिशन इकट्ठी हो और इस हुकूमत को घर भेजे। इंसदाद मनशियात अदालत में पेशी के बाद राना सनाउल्लाह हुकूमत पर गरजते बरसते रहे। ये पहला मुल्क है कि जो इस हुकूमत ने 4 साल में इसे ज़वाल पजीर बना दिया। इसलिए चाहिए कि अवाम और सियासी जमातें जो है इस हुकूमत के खिलाफ जो है सबको मैदान में आना चाहिए। बोले वजीर इत्तलात और वजीर दाखिला भारत की तारीफें कर रहे हैं। कह रहे थे कि जी ये न्यूजीलैंड की जो टीम है इसे इंडिया ने काम दिखा दिया है। वो कश्मीरियों के ऊपर इतना जुल्म करके वो फिर भी दुनिया में इतना मोतबर है, तो फिर ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत जो है इसकी खारजा पॉलिसी क्या है? बैंकिंग कोर्ट में पेशी के बाद अता तारड़ ने FIA को निशाने पर रखा। कहा अदालत में तारीखी झूठ बोले जा रहे हैं। वजीर दाखिला और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर मंजर से गायब हैं। शहजाद अकबर नामी शख्स मंजर आम से गायब है। शहजाद अकबर के हैं, हम इश्तहार देने जा रहे हैं तलाशी गुमशुदगी का। अता तारड़ ने कहा हुकूमत ने नून लीगी क़यादत पर जितने भी केसेस बनाए सब में उन्हें मुंह की खाना पड़ी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान FIA और नैब से अदालतों में झूठ बुलवा रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाकर अपनी मरी हुई सियासत को जिंदा रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये तमाम वही झूठे मुकदमात और इल्जामात हैं जिनको बनाने के लिए इमरान खान साहब ने साबिक DG FIA पर दबाव डाला था। शहबाज शरीफ के खिलाफ ज़ाती बुग़्ज़, हसद और सियासी इंतकाम ने इन मरे हुए मुकदमों को जिंदा रखा हुआ है। उनका मजीद कहना था कि इमरान साहब नैब और FIA के साथ एक मरतबा उल्टे हों, फिर सीधे हों, फिर उल्टे और सीधे हों तो भी एक धेले की करप्शन साबित नहीं होगी। PDM में इख्तलाफात जोर पकड़ने लगे। नून लीग के इंतखाबी इस्लाहत कमेटी में जाना फजल रहमान को एक आंख ना भाया। सरबराह PDM ने मामले पर शहबाज शरीफ की बजाय शाहिद खाकान को शिकायती फ़ोन कर दिया। अगले हफ्ते PDM इजलास में नून लीग से वजाहत तलब की जाएगी। सिंध पुलिस PTI रहनुमाओं को सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। हलीम आदिल शेख कच्चे में जो डाकू उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तमाम जोर PTI रहनुमाओं को मुकदमात पे फंसा कर गिरफ्तार करने पर है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की रोहड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मैंने रात मुबीन जतोई के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुबीन जतोई और दीदार जतोई को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। हलीम आदिल शेख का कहना था कि स्कूल डेस्क करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। आज सिंध हुकूमत ने 3 अरब 30 करोड़ का डेस्क वर्क ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ये जो सिंध को करप्शन का टीका लगाने जा रहे थे वो रुक गया है। ये सिंध के आवाम की कामयाबी है कि वो करप्शन की राह में रुकावट बन गए। पीपल्स पार्टी हुकूमत को हर किस्म की करप्शन का हिसाब तो देना होगा। मैं पूछता हूँ सिंध पुलिस से, खास तौर पे रीजन में वो डाकू जो कच्चे में बैठकर वीडियोस बनाकर टिकटॉक कर रहे होते हैं, वो जो मोबाइलों के ऊपर खड़े होकर चैलेंज कर रहे होते हैं, क्या कभी आपकी मोबाइलें उनको गिरफ्तार करने गई हैं? जिस अंदाज से कल रात को SSP सक्खर जो कि 3 साल से एक शख्सी गुलामी की वजह से यहाँ सक्खर में मौजूद है, जबकि उनके खिलाफ
पहले भी DIG खादिम हुसैन रिंद की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। सहाफ़ियों पे दहशतगर्दी के मुकदमात बन चुके हैं। उसके अलावा 30 लोग फुल फ्राई और 70 से 80 के दरमियान हाफ फ्राई हो चुके हैं। और सियासी मुखालफीन को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है सियासी मुखालफीन की में पुलिस कर दी, वो सक्कर में आम है। हमें मीडिया से वज़ीर आज़म के दौरे का इल्म हुआ, बाज़ाब्ता इतला नहीं है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा कराची से लाइल्मी का इजहार कर दिया। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो हमारे वज़ीर आज़म हैं, अगर प्रोग्राम आता है तो हम उस पर अमल करेंगे। हम चाहते हैं कि दोबारा यहाँ ऐलान और दावे ना हो, उस पर अमल होना चाहिए। वज़ीर बल्दियात का कहना था कि यहाँ ग्रीन लाइन का स्ट्रक्चर बना, वहाँ पर पानी खड़ा होने का मसला बना। हम कुछ एरियाज को बेहतर कर रहे हैं, पानी निकल गया तो हमारे मुखालिफिन कहते हैं वफाकी हुकूमत ने नाले साफ किए। कहा है कि सिंध के लिए कोई भी प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत की तरफ से अगर आता है हम उसको वेलकम करते हैं, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर कोई हमारा हिस्सा भी उसमें बनता है तो हम भी चिप इन करेंगे और उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। तो ये जो प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर साहब का है, इस वक्त तक हमें मीडिया के तवस्सुत से तो इतला है, अगर बाज़ाब्ता तौर पर उस पर इतला दी गई तो आपके इल्म में है कि जब भी उनकी इतला बाज़ाब्ता तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब को दी जाती है तो वो खुद उनको रिसीव करते हैं। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही आते हैं, इवन वो गवर्नर साहब को भी रोक दिया जाता है कि वो भी उनको रिसीव ना करें जो पिछले कुछ उनके यहाँ पे विज़िट हुए। तो अगर वो बाज़ाब्ता उनका वहाँ से प्रोग्राम आता है तो उनको बिल्कुल वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और सिंध हुकूमत उन्हें मुकम्मल तौर पर प्रोटोकॉल भी और जो भी उसके साथ रिलेटेड हमारा प्राइज़ है हम उन पर अमल करेंगे। आइंदा इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन PTI की प्री पोल रिगिंग की कोशिश है जिसे पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी की बोल से गुफ्तगू बोले कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इलेक्शन कमीशन समेत तमाम सियासी जमातों ने भी मुस्तरद कर दिया। सईद गनी का मजीद क्या कहना है, तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इरशाद संजरानी। जी इरशाद। जो है एक अहम मामला है सियासत का और वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और टेक्नोलॉजी का दौर है। और वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद गनी हमारे साथ मौजूद हैं, CC के दफ्तर पाए थे। सईद भाई, PTI वाले कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो कि इस वक्त बात ही एक क्योंकि IT का दौर है वो लाना चाहते हैं, तो फिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? ये बात वाज़ेह है कि अगले इंतखाबात साफ़ और शफाफ अगर हो जाते हैं तो PTI का जनाजा निकल जाना है। 2018 में जिस अंदाज में PTI को जितवाया गया था वो कार्रवाइयाँ छुपी नहीं रही, वो सारी दुनिया को पता चली और उसका जो खुमियाजा है वो शायद बहुत सारे लोग भुगत रहे हैं। तो अगर तो नेक नियति से कोई रिफॉर्म्स की बात होगी तो फिर कोई भी हुकूमत, कोई भी सियासी जमात ज़िद नहीं करेगी कि जी हम वैसे कर लेंगे। तो आपकी नीयत ठीक है तो करें। पाकिस्तान के इस वक्त के जो इंतखाबी कवानीन में ख़राबी कोई नहीं है। ख़राबी तो उस वक्त होती है जब कोई बंदूकें लेकर अगर बैलेट बॉक्स के ऊपर आके खड़ा हो जाए तो उसका क्या इलाज है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ख़राबियाँ हैं उसको ठीक करें, आप बिला वजह एक चीज़ किसी पर मुसलत ना करें। अगर ये ज़बरदस्ती PTI करना चाहती है जिसको इलेक्शन कमीशन नहीं मानता, सियासी जमातें नहीं मानती, तो फिर इलेक्शन ना कराएं ना, फिर ऐसे एक आर्डिनेंस पास कर दें, अगले 5 साल भी PTI के होंगे। और सईद गनी ने खुले तो आम तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो मुखालफत की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएं कि मुल्क में सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम की तजवीज़। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 सितंबर को समाअत करेगा। मुल्क में पार्लिमानी की जगह सदारती निज़ाम, सुप्रीम कोर्ट पीर से दलाइल सुनेगी। सदारती निज़ाम हुकूमत राइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों की बारी आ गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 4 मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 सितंबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं। चौधरी हफीजुर रहमान और अहमद रसा कसूरी समेत 4 अफराद ने सदारती निज़ाम के नफाज से मुतालिक दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। और मकबूजा कश्मीर में 9 लाख भारतीयों को
का पहरा है। भारत कश्मीरियों की अक्सरियत को अक़लियत में बदल रहा है। बीजेपी का इंतहा पसंद नजरिया 20 करोड़ मुसलमानों के लिए खतरा है। आलमी बरादरी भारत पर संगीन जंगी जुराइम का मुकदमा चलाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम आलम से बड़ा मुतालबा कर दिया। जनरल असेंबली से खिताब में कश्मीर के सफ़ीर ने कहा कि इंसानी हुकूक के हवाले से दुनिया का दोहरा मयार है। भारत ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की मैयत को अहले खाना से छीन कर जबरदस्ती तदफीन की। आलमी बरादरी खामोश रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।